नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरी चरण अब चुनाव का आ गया है। 57 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, लेकिन अब सारी चर्चा जो है वो सिमट कर ये इस पर आ गई है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मोदी जी को इतनी सीटें मिलेंगी कि नहीं कि वो अपने दम पर सरकार बना पाएँ। उन्हें क्या और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? एनडीए के साथ भी वो बहुमत ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, या फिर उन्हें और बाहर से लेने पड़ेंगे लोग। इसी तरह से इंडिया गठबंधन कहाँ तक पहुँचेगा? क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएगा? ये चर्चा अभी यहाँ उलझी है, लेकिन इस चर्चा के बीच में एक बड़ी चर्चा जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि 80 सीटों वाला प्रदेश है। देश में सबसे ज़्यादा सीटें किसी राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बहुत अंतर है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तय करेंगी कि मोदी जी सरकार बनाएंगे या नहीं, या अपोजिशन को कितना एडवांटेज मिलेगा सरकार बनाने की स्थिति में, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो जब चुनाव शुरू हुए थे तो ये मान के चला जा रहा था कि क्लीन स्वीप होगी बीजेपी की। शुरू में तो बीजेपी ने मिशन 80 ही रखा था और लोग कैलकुलेट कर रहे थे 72, 74, 78 तक सीटें बीजेपी को दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ, मतदान शुरू हुआ, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, चौथा फेज़, ये लगने लगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं करने जा रही है जैसा सोचा गया था। ये सोचा गया था कि राम मंदिर की हवा आएगी और सब कुछ बहा ले जाएगी, कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि राम मंदिर का असर उस तरह से रहा नहीं, मुद्दे बदल गए और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तालमेल हुआ वो बहुत सॉलिड हुआ। उनके बीच में सीटों का एडजस्टमेंट बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। दोनों के पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जेल कर गए, एक दूसरे के लिए काम करने लगे। तो एक पॉजिटिव फैक्टर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये हो गया। फिर इसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसने एक हवा बना दी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये कि 400 पार का जो नारा दिया था उसने उल्टा बीजेपी पर अटैक कर दिया। यानी ये 400 सीटें क्यों चाहिए? क्या संविधान बदला जाएगा? क्या आरक्षण खत्म करना चाहती बीजेपी? बीजेपी के सांसदों ने, नेताओं ने ही इस तरह की बात करके दलितों, पिछड़ों के मन में एक संदेह भर दिया, आशंकाएं भर दी, और उसका असर अक्रॉस यूपी पर होने लगा। बड़ी संख्या है दलित और पिछड़े मतदाताओं की, बल्कि बहुसंख्यक हैं वो। और ये इसने सोने पे सुहागा का काम किया इंडिया गठबंधन के लिए। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी के साथ टिकट बांटे। उन्होंने केवल यादवों और मुसलमानों पर जोर नहीं दिया, बल्कि दूसरे समुदायों को भी जोड़ने पर काम किया, और उससे एक बहुत सॉलिड उम्मीद बन गई। अब आज की स्थिति में बात ये की जा रही है कि बीजेपी क्या पिछली बार की सीटें रिटेन कर पाएगी? पिछली बार उसने 62 सीटें जीती थी, क्या उतनी भी आएंगी? घटते 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 जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो पोलिस्टर्स हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तक 62 से घट के 60 पर आए, फिर 55 पर आए, फिर 50 पर आए, और अब बात होने लगी है क्या बीजेपी 40 से 45 सीटों के बीच में रह जाएगी? योगेंद्र यादव ने तो कहा है कि जो दिख रहा है ज़मीन पर, अगर वो सचमुच में ट्रांसलेट होता है तो बीजेपी 40 पर आकर ठहर सकती है। यानी उसे करीब करीब 22 सीटों का सीधा नुकसान होगा, और अगर लक्ष्य के हिसाब से देखें तो करीब 30 सीटों का नुकसान उसे हो रहा है। और ये बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी हर जगह नुकसान उठा रही है। पूरे उत्तर भारत में कहीं ऐसा नहीं है जो पीक पर पिछले चुनाव में गई थी उसको वो मेंटेन कर पाए। हर राज्य में वो सीट गंवा रही है। और अगर यूपी में इतना बड़ा नुकसान होगा और बिहार में भी नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई तो कहीं से हो ही नहीं सकती। ऐसी सूरत में अकेले बीजेपी का जो नुकसान है वो बढ़ते बढ़ते 60, 70, 80 सीटों तक चला जाएगा, और बीजेपी कहीं 220, 230, 235 सीटों पर ठहर जाएगी। और ये बीजेपी के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी, क्योंकि 400 पार का नारा दिया था और अब आप यहाँ आकर गिर पड़े हो। और ये
प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी, अमित शाह के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी और बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। सरकार तो उस सूरत में भी बनाने की स्थिति में हो सकती है क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही होगी, राष्ट्रपति उन्हें ही बुलाएंगी, उन्हें ही सब शपथ दे देंगी और बहुत सारे हथकंडे फिर मोदी जी आजमा सकते हैं, जिसमें थैली खोल देना है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल है, तमाम तरह के हथकंडे करके वो 272 का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में मोदी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी सरकार बहुत कमज़ोर होगी और अपोजिशन बहुत ताकतवर होगा, तब वो सरकार को हिला सकता है, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ बल्कि पिछले 10 साल में नहीं हुआ, वो स्थिति हो जाएगी। तो ये और ऐसा भी हो सकता है उस सूरत में अगर 220-230 सीटें हैं तो पासा पूरी तरह पलट भी सकता है। फिर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन वोट आउट कर दे संसद में, फ्लोर टेस्ट में मोदी अगर सरकार बनाते हैं तो, या बीजेपी की सरकार को, और खुद दावा ठोक दे और बहुत सारे दल जो अभी बीजेपी के साथ हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ सकते हैं, बीजेडी जो अभी किसी के साथ नहीं है उनके सपोर्ट में आ सकती है। तो इस तरह से एक दूसरा ही कोएलिशन आकार ले लेगा और उसके दावे में मजबूती आ जाएगी। तो अब ये खतरा बहुत बढ़ गया है और यूपी की सीटें अब निर्णायक हो गई हैं। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से तय करने जा रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार बना पाएंगे या नहीं, या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।